इंटर के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 90+ क्वेश्चन है। सभी चैप्टरों से इम्पोर्टेंट छाटा गया है, इसलिए नंबरिंग इधर उधर हो गया है। तो निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? तो एलिटेम। टी जेन को विनिष्ट करता है एंटीबायोटिक। सैलोल है फेनाइल सैलिसाइलेट। एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है BHA। उपचायक विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है? तो लिपिड। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है बस शर्करा फॉस्फेट। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन। कौन सा जैव अणु असंक्रमण धातु आयन रखता है? तो पर्णहरित। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। निम्नलिखित में कौन जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज। निम्न हार्मोन में आयोडीन है थायरोक्सिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है यूरासिल। निम्नलिखित में कौन सा वसा में विलय विटामिन है? तो विटामिन के। इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। F2C डबल बाउंड CF2 एक एकलक है टेफ्लॉन का। प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर है स्टार्च तथा सेलुलोज चीन। नायोप्रीन है संश्लेषित रबर। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो रबर। X को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर इथेन देता है, तो X क्या है? तो प्रोपेनोइक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र है CnH2nO। KMnO4 के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। एसीटल है डाई ईथर। इनमें से कौन प्रकाश सक्रिय है? तो CH3CHClBr। किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो K2SO4 का। मोललता को प्रतीत किया जाता है मोल किलोग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ईंधन सेल। कौन सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है? मैग्नीज Mn। कौन लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय है Eu+2। में सबसे प्रबल अपचायक है I। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो Cm इनवर्स। किस में सर्वाधिक चालकता होती है? तो चांदी में। आयनिक यौगिक है सोडियम नाइट्रेट। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या की। किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर है धातु की प्रकृति पर, सेल के धातु आयन की सांद्रता पर, तापक्रम पर, इस सभी पर निर्भर करता है। इनमें से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। K4FeC6 में Fe का प्रसंकरण होगा D2sp3। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि पर। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक क्या होगी? तो S इनवर्स।
कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो डायलिसिस के द्वारा। AS2S3 के कोलाइडी घोल के स्कंदन में किसका स्कंदन प्रभाव अधिकतम होता है? तो AlCl3। कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? तो टिंडल प्रभाव। कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो दूध। कौन अधिवेशन के दौरान 0 से कम होता है? तो Ag, ASM, AH उपर्युक्त में से सभी। कौन हाइड्रोफिलिक कोलाइड है? तो सल्फर। इनमें से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? तो शर्करा का विलयन। बादल एक उदाहरण है द्रव का गैस में मिश्रण। सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं। ग्रीनार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त होता है आयोडीन चूर्ण का। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। इनमें से कौन उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। हाइड्रोफिलिक कोलाइड सॉल्व होता है स्टार्च विलयन। उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो निकेल का Na। आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है 2। स्वतः अपचयन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो कॉपर और पारा का। फेन प्लवन विधि से किसका संदर्भ किया जाता है? तो सिनेवार का। जब इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि कहलाता है एनीलिंग। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कहलाता है पिटवा लोहा। वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है वैद्युत लेपन और वैद्युत शोधन दोनों में। आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है फास्फोरस P में। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। नाइट्रस ऑक्साइड N2 किस प्रकार की गैस है? तो उदासीन गैस है। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? तो जल में। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की कितना है? तो 6। किसकी संरचना रैखिक आकार में होती है? तो NO2+। त्रिक्षारकीय अम्ल रूप में है H3PO4। हीलियम गैस का उत्सर्जन होता है मोनाजाइट सैंड से। जिंक सल्फाइड ZnS का रंग होता है श्वेत। किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? तो Cu यानी कॉपर, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना। नीला कशिश का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अमलगम का आवश्यक अवयव है Hg यानी पारा। तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है जिंक। निम्न में से डायामैग्नेटिक है Yb2+। जल में कौन रंगहीन है? तो Sc3+। d ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn++। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ है नर्म लोहा। रेड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है कॉपर और एल्युमिनियम। पित्तल इसी को बोला जाता है ब्रास का मुख्य अवयव होता है कॉपर और जिंक। PtC2H4Ci3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है? तो Pt का निकालिएगा तो आ जाएगा +2। K4FeCN6 क्या है? तो जटिल लवण है।
जटिल यौगिक COCN2Cl2Ci में संभावित समयवी की संख्या क्या हो सकता है? तो 3 गो हो जाएगा। इनमें किसका उपयोग निषेचन के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म का। इनमें कौन प्राइमरी हैलाइड है? नियोहेक्साइल क्लोराइड। इनमें से कौन यौगिक प्रकाशीय समवायता दर्शाता है? तो 3-मेथिल-1-पेंटीन। इथाइन में पाई की संख्या है 2। इनमें से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो पेंटेन 3 ओन। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित है कार्बन। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इनमें से कौन यौगिक ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल देता है? तो बेंजाइल क्लोराइड।